बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब खुश हैं। आज की कहानी है जिराफी चित्रकार। रेगिस्तान के बीचों बीच जिराफी गुड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। गुड़िया अपनी ऊंचाई और नेक दिल स्वभाव के कारण बहुत लोकप्रिय थी, पर उसे हमेशा कुछ खास करने की इच्छा थी। एक दिन जब वो अपने चारने के इलाके से दूर घूम रही थी, तो उसे रेत में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उत्सुकता में उसने उस वस्तु को उठाया और देखा कि वो एक प्राचीन पेंट ब्रश था, जिसे अजीबोगरीब चिन्हों से सजाया गया था। गुड़िया को ये पेंट ब्रश साधारण नहीं लगा। उसमें कुछ जादुई शक्ति थी। उसी रात जब गुड़िया ने ब्रश से पहली बार हवा में रेखा खींची, तो आश्चर्यजनक रूप से चमकते हुए तारों ने उन रेखाओं का रूप धारण कर लिया और आकाश में नई नई आकृतियां बनाने लगी। गुड़िया चौंक गई, लेकिन इस शक्ति का उपयोग करने में बहुत ही आनंद महसूस हुआ। अब वह हर रात आकाश में नई नई चित्र बनाती, कभी एक हिरन की आकृति, कभी उड़ता हुआ पंछी और कभी लहरें जैसा मार्ग, जो रेगिस्तान में खो जाने वाले यात्रियों के लिए एक दिशा दिखाता था। गुड़िया को महसूस हुआ कि वह आकाश में सितारों का रास्ता बना सकती है, और इसी तरह से वो अपने इलाके के यात्रियों को मदद करने लगी। दिन बीतते गए और गुड़िया का नाम आकाश चित्रकार के रूप में फैलने लगा। हर रात उसे आकाश में सुंदर सितारों से सजाने में बहुत खुशी मिलती थी। लेकिन अचानक एक रात जब उसे ने पेंट ब्रश से आकाश में आकृति बनाने की कोशिश की, तो सारे सितारे गायब होने लगे। पहले 1, 2, 3, फिर धीरे धीरे पूरा आकाश अंधकार में समा गया। गुड़िया घबरा गई और उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसे यह भी एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक संयोग नहीं था, कुछ तो गलत था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य की गहराई तक जाएगी। गुड़िया ने पेंट ब्रश को अपने गर्दन में लटकाया और रेगिस्तान में आगे चलती गई, जहाँ रेतों की ठेलें थी और बस शांत अंधकार फैला हुआ था। चलते चलते वो एक विशाल और अंधेरी गुफा तक पहुंची। वहां एक समझदार बूढ़ा उल्लू से मिली और अपनी समस्या बताई। बूढ़े उल्लू ने ध्यान से सुनने के बाद कहा, गुड़िया, तुम्हारे पेंट ब्रश की शक्ति को संतुलन रखना आवश्यक है। आकाश के सितारे अनंत नहीं हैं। अगर तुम उन्हें बिना समझे बना देती हो, तो वे धीरे धीरे गायब हो सकते हैं। गुड़िया ने समझ लिया कि ये ब्रश केवल चित्र बनाने के लिए नहीं, बल्कि आकाश में एक संतुलन बनाए रखने के लिए था। वे बूढ़ा उल्लू से सीखने लगी कि कैसे ब्रश का सही उपयोग करना चाहिए। उसने यह भी सीखा कि प्रत्येक चित्र का अपना समय होता है और उसे केवल तब बनाना चाहिए जब कोई ज़रूरत हो, ना कि हर रोज। इसके बाद गुड़िया ने संतुलन बनाए रखते हुए सितारों को आकाश में वापस लाना शुरू किया। उसने पुराने चित्रों को धीरे धीरे मिटाया, ताकि नए यात्रियों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक नई आकृतियां दिख सके। इस संतुलन को बनाए रखने के बाद आसमान एक बार फिर से सितारों से जगमगाने लगा और गुड़िया की जिम्मेदारी और शक्ति को लेकर उसकी समझ बढ़ गई। अब गुड़िया रात में आकाश
में एक एक सितारा देखकर उन्हें वहां रखती ताकि खोए हुए यात्रियों को सही दिशा दिख सके और आकाश का सौंदर्य भी बना रहे। गुड़िया की ये कला न केवल उसके दिल के करीब था, बल्कि उसे संतुलन और संयम का भी पाठ पढ़ा गई। ठीक है बच्चों, अगली कहानी पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो। बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब खुश हैं। आज की कहानी है जादुई चाबी। हर महीने दुनिया के सभी कोने से जानवरों का एक गुप्त मिडनाइट मार्केट में इकट्ठा होते थे, जो एक जादुई बाजार था जहाँ दुर्लभ वस्तुएं, जादुई कलाकृतियां और रहस्यमय खाद्य पदार्थ मिलते हैं। यहाँ आकर हर जानवर किसी नई और अद्भुत चीज की खोज में लगे रहते थे। इसी बाजार में गुड़िया, जो खुद भी एक खजाने की कलेक्टर है, अपनी किस्मत आजमाने के लिए आती है। गुड़िया हमेशा से अनोखी चीजों को इकट्ठा करने की शौकीन रही है। एक दिन इस बाजार में उसकी नजर एक चमकती हुई सोने की चाबी पर पड़ी। ये चाबी एक छोटे रहस्यमय स्टॉल में रखी थी और इस पर लिखा था, हर ताले को खोलने वाली चाबी। चाबी को देखते ही गुड़िया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत चाबी खरीदने का फैसला किया। स्टॉल वाले दुकानदार बालू ने उसे चाबी देते हुए कहा, सावधान रहना, ये चाबी सिर्फ ताले ही नहीं बल्कि अजनबी दुनिया के दरवाजे भी खोल सकती है। गुड़िया चाबी लेकर अपने घर लौटी और उस पर लिखे चेतावनी को सोचते हुए भी खुद को इसे आजमाने से रोक नहीं पाई। पहले उसने अपने पास रखे हुए एक पुराने टूटी फूटी ताले पर इसे आजमाया। जैसे ही उसने ताला खोला, वहां एक नई और अद्भुत दुनिया के दरवाजा पर पहुंच गई। चारों ओर अजीब पेड़, असामान्य फूल और रंग बिरंगे पक्षी थे। उसने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। गुड़िया मंत्रमुग्ध होकर चारों ओर देखती रही, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि ये दुनिया तो खतरनाक भी हो सकती है। जैसे जैसे वे चाबी का इस्तेमाल करती गई, उसे कई अनोखी और कभी-कभी डरावनी जगह दिखी। कुछ जगह पर उसे हंसते हुए जादुई जानवर मिले, तो कहीं पर आग उगलने वाले राक्षस। एक दिन उसने गलती से एक ऐसा दरवाजा खोल दिया जिसके पीछे की दुनिया में उलझन और तबाही मची हुई थी। वह समझ गई कि इस चाबी का इस्तेमाल संभाल कर करना होगा, नहीं तो यह मिडनाइट मार्केट के लिए भी खतरा बन सकती है। धीरे धीरे गुड़िया को समझ में आने लगा कि वह चाबी एक जिम्मेदारी है। अब उस सिर्फ अपने खजाने को बढ़ाने का नहीं, बल्कि इस जादुई बाजार की सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। उसने चाबी का इस्तेमाल कम करना शुरू किया और हर दरवाजे को खोलने से पहले गहराई से सोचने लगी कि क्या इसे खोलना सुरक्षित होगा। अगले महीने के मिडनाइट मार्केट में फिर से सभी जानवर इकट्ठा हुए और गुड़िया ने उन्हें चाबी के बारे में बताया। उसने कहा कि ये चाबी हर दरवाजा खोल सकती है, लेकिन इसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना जरूरी है।
हर दरवाजे के पीछे एक नई दुनिया होती है और हर दुनिया सुरक्षित नहीं है। सभी जानवरों ने गुड़िया की बात समझी और उसकी सराहना की। सबने उसे अपने बाजार की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा। अब गुड़िया एक खजाने की कलेक्टर नहीं, बल्कि मिडनाइट मार्केट की रक्षा करने वाली बन गई। ठीक है बच्चों, अगली कहानी पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो। बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब खुश हैं। आज की कहानी है खोया हुआ जिराफों का शहर। पहाड़ों की ऊंची चट्टानों में बसा एक रहस्यमयी शहर था, जिसके बारे में केवल कहानियों में ही सुना था। कहा जाता था कि यह शहर प्राचीन जिराफों ने बनाया था और समय के साथ खो गया। इस शहर की कहानियां आज भी घाटी में फुसफुसाहट की तरह सुनाई देती थी। हर कोई कहता था कि इस शहर में पत्थर के जिराफों की मूर्तियां हैं, जो केवल सुबह के समय जीवित होती है। एक दिन गुड़िया इन कहानियों को सुनकर उत्साहित हो उठी। गुड़िया को बचपन से ही रोमांच की तलाश रहती थी और वह प्राचीन रहस्यों को जानने की गहरी दिलचस्पी रखती थी। उसने निश्चय किया कि वह इस खोए हुए शहर को खोज निकालेगी। उसने अपनी यात्रा की तैयारी की और अगले ही दिन पहाड़ों की ओर निकल पड़ी। जैसे जैसे गुड़िया पहाड़ों की ओर बढ़ती गई, रास्ते में उसे कई मुश्किलें आई। कभी तेज हवाओं का सामना करना पड़ा, तो कभी उबड़-खाबड़ रास्तों पर चलना पड़ा। पर गुड़िया का जिज्ञासु दिल उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। कई दिनों की यात्रा के बाद गुड़िया एक गहरी खाई के पास पहुंची, जहां से पहाड़ की ऊंचाई पर कुछ अजीब आकृतियां दिखाई दे रही थी। उसने अपनी लंबी गर्दन उठाई और ध्यान से देखा। वहां पत्थर के कई जिराफों की मूर्तियां थीं, जो एक कतार में खड़ी थी, जैसे कि किसी रहस्य की रक्षा कर रही हो। गुड़िया ने समझ लिया कि यही वो खोया हुआ शहर है, जिसके बारे में उसने सुना था। धीरे धीरे वह उन मूर्तियों के पास पहुंची। वहां का माहौल बहुत शांत था, पर कुछ अनोखी ऊर्जा महसूस हो रही थी। गुड़िया ने रात वहीं बिताने की निश्चय किया और सुबह का इंतजार में आंखें बंद कर ली। सुबह होते ही जैसे ही सूरज की पहली किरण उन मूर्तियों पर पड़ी, पत्थर की मूर्तियां धीरे धीरे जीवित हो उठी। ये देखकर गुड़िया चौंक गई, पर वह उत्साह हो गई। मूर्तियां धीरे धीरे हरकत करने लगी और उनमें से एक मूर्ति गुड़िया के पास आई और उसने पूछा, बच्चे, तुम यहाँ क्यों आए हो? गुड़िया ने नम्रता से जवाब दिया, मैं इस खोए हुए शहर को रहस्य को जानना चाहती हूँ। क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? मूर्ति मुस्कुराई और बोली, इस शहर प्राचीन जिराफों का है, जो ज्ञान और शांति के प्रतीक थे। उन्होंने अपने ज्ञान और समझ को सुरक्षित रखने के लिए इस शहर को बसाया था। लेकिन यहाँ का असली खजाना पाने के लिए तुम्हें एक पहेली सुलझानी होगी। गुड़िया ने उत्सुकता से पूछा, क्या पहेली है वो? मूर्ति ने गंभीर स्वर में कहा, यहाँ की हर मूर्ति के पास प्राचीन ज्ञान है और वो सभी तुम्हें एक कहानी सुनाएंगे। इन कहानियों से ही तुम्हें वह सुराग मिलेगा जो शहर के असली खजाने का द्वार खोलेगा। पर याद रखना, तुम सुबह की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त तक ही एक काम कर सकते हो, क्योंकि शाम होते ही हम फिर से पत्थर बन जाते हैं। गुड़िया ने मूर्तियों की कहानियां ज्ञान से सुनी
एक मूर्ति ने उसे साहस की कहानी सुनाई, दूसरी ने विश्वास की और तीसरी ने दोस्ती और एकता का महत्व बताया। जैसे जैसे गुड़िया इन कहानियों को सुनती गई, उसे समझ में आने लगा कि असली खजाना कोई सोने चांदी का नहीं, बल्कि ज्ञान और समझ का था। आखिर मूर्ति ने गुड़िया से पूछा, तो बच्चे, क्या तुमने खजाने की कुंजी ढूंढ ली? गुड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने समझ लिया कि असली खजाना हमारे भीतर का ज्ञान और दूसरों के साथ बांटने की कला है। यह शहर हमें इसी खजाने का संदेश देने के लिए बना है। मूर्तियां यह सुनकर प्रसन्न हुई। उन्होंने गुड़िया को आशीर्वाद दिया। सूरज ढलने के साथ ही मूर्तियां फिर से पत्थर बन गई, पर गुड़िया के दिल में ज्ञान का एक अमूल्य खजाना था। वह जानती थी कि उसने जीवन का सबसे बड़ा खजाना पा लिया है और इसे अपनी घाटी में लौटकर सबके साथ बांटेगी। इस तरह गुड़िया ने न केवल उस खोया हुआ शहर को ढूंढा, बल्कि ज्ञान का खजाना भी पाया, जो सदा उसके साथ रहेगा। ठीक है बच्चों, अगली कहानी पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो।